यहाँ से मेरी सासू जी उधर साइड को काट रही है क्योंकि वो बाएं हाथ से काटते हैं और मैं यहाँ पे काटती हूँ और मैं काटती हूँ दाएं हाथ से। यहाँ पे शुरू होगी है हमारी घास की कटाई। आज हमने इस वाले खेत में पूरा घास काट के यहाँ पे हमने अपना लूट बना लिया है और फिलहाल ऊपर जो हमारा नऊ हम चंदपुर के लिए जाते हैं वहाँ मेरा हल्द्वानी से कुछ सामान आया है, उससे लेके आते हैं। इस थैले में आया है मेरे लिए हल्द्वानी से सामान, पर थोड़ा सा है, बहुत कीमती है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि हमारा नाश्ता हो चुका है और अब नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर खेत में। आज से हम घास काट रहे हैं, यानी कि गजों की कटाई शुरू कर रहे हैं। और पर अभी मौसम बहुत ज़्यादा गंदा है अभी भी, तो चलो चलते हैं ऊपर खेत में। अभी हम जो हमारे घर के पीछे वाला खेत है उसी को काट रहे हैं और उसी में हम कटाई करेंगे। तो चलो चलते हैं ऊपर खेत में। हमें इस वाले खेत की कटाई करनी है और यहाँ पे मेरी सासू जी लगी हुई है। इधर से उस साइड को मेरी सासू जी काट के ले जा रही है क्योंकि वो बाएं हाथ से घास काटती है और मैं इस साइड को काटती हूँ क्योंकि मैं दाहिने हाथ से घास काटती हूँ। और आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और सारे काले काले बादल लगे हुए हैं और इसीलिए घास काटने में थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा है कहीं हमारा घास भीग न जाए। और इस साइड को अभी मैंने काट लिया है और उस साइड को मेरी सासू जी काट रही है, तो चलो काट लेते हैं। हमारे इस वाले खेत में काफ़ी लंबा घास हो रहा है और उसके साथ साथ इतना घना हो रहा है क्या बताएं। इसमें हमें घास डालने के लिए जगह भी नहीं हो रही है, इसलिए हमें इधर उधर घास लेके उसे धूप में डालना पड़ रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा घनी घास हो रही है। और अभी हमने इस साइड को इतना काट लिया है और अब जाने लग गए हैं हम घर के लिए। और आगे से जा रही है मेरी सासू जी, तो चलो चलते हैं। अभी हम आ गए हैं घर में और अब बनाते हैं खाना और फिर होगा शाम को घास की कटाई। तो पहले बना लेते हैं खाना। अभी खाना खा के हम लोग फिर से आ गए हैं खेत में और सुबह हमने इस साइड को काटा, अभी हमें इस साइड को काटना है। सुबह हमने इस साइड की घास की कटाई की और अभी हमें इस साइड को करना है आगे को। सबसे पहले यहाँ पे हम दराती में धार लगा लेते हैं और ये है जिसमें हम दराती में धार लगाते हैं, ये इसी पत्थर से लगाते हैं। तो चलो खींच लेती हूँ पहले मैं अपनी दराती। इस वाले खेत में हमारे काफ़ी अच्छी घास हो रही है, पर जितनी अच्छी घास हो रही है उतना ही घना भी हो रखा है और जिससे इसमें दराती से घास काटने में हाथों में इतना दर्द हो रहा है क्या बताऊँ। और ये जो नीचे की साइड को हो रही है ये थोड़ा महीन घास है और ऊपर की साइड को मोटी वाली घास है और मोटी वाली घास में दराती बहुत कम लगती है। और पीछे को हमने इतना घास काट दिया है और जिसमें हमें डालने के लिए जगह थोड़ी सी भी नहीं मिल रही है। आज हमने इस वाले खेत की कटाई की और जो कि पूरे खेत की और अभी अंधेरा होने लग गया है। और आज के मौसम की बात करें तो बहुत ही गंदा हो रखा है। काटने को तो इतने बड़े खेत का घास हमने काट दिया है, पर आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम काफ़ी गंदा हो रखा है। अगर
कल परसों तक 2 दिन तक भी बारिश नहीं आती तो हमारा यहाँ का घास इकट्ठा हो जाता। अगर बारिश आ गई तो फिर तो इसको हम पलट भी नहीं सकते, क्योंकि ये इतना घना घास हो रखा है और इसको पलटने की जगह भी नहीं है। और इसलिए आज बारिश नहीं आती, आज यार कल तो परसों को हम इसे बांध के इसका हम यहाँ पे लूट बना लेते। पर देखते हैं कैसा होता है आज का मौसम। अभी चलते हैं घर के लिए। यही है सामने पे हमारा घर। अभी हम आगे हैं ऊपर वाले खेत में पराल बांधने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे हमने धान की मनाई कर ली थी और पराल हमारा सूखा नहीं था। तो आज हम अभी पराल बांध लेते हैं। यहाँ पे मैंने बांध ली है 2 गट्ठर, एक अपने लिए और एक सासू जी के लिए, जो कि इसे हमने नीचे वाले खेत में ले जाना है। अभी के मौसम की बात करें तो इतनी प्यारी धूप खिली हुई है, क्या बताएं। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है आज। और चारों तरफ उस साइड को पूरी धूप खिली हुई है और इस साइड को तो थोड़ी सी छाया आनी शुरू हो गई है। और इस वाले खेत की हमने पराल की बधाई कर ली है। तो चलो चलते हैं नीचे को। आगे से जाने लगी है मेरी सासू जी। अभी हमने इस साइड को इतनी घास बांध दी है और यहाँ सामने भी अभी हम इसका लूट बनाएंगे। और इससे पहले हम उस साइड का घास बांध लेते हैं और आगे से मेरी सासू जी बांधने में लगी हुई है। यहाँ पे मेरी सासू जी घास बांधने में लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी तरह से ये सूख रखा है। अभी हमने यहाँ पे इतना घास इकट्ठा कर दिया है, सारा बांध दिया है। अब हमें इसमें इसका लूट बनाना है। तो चलो पहले बना लेते हैं यहाँ पे घास का लूट। यहाँ पे घास का लूट बन गया है और आज मौसम अभी से काफ़ी गंदा होने लगा है। इस साइड से काले काले बादल भी आ गए हैं और गरजने भी लग गया है। क्या पता शाम तक अभी थोड़ी देर में बारिश भी आती है। और इस साइड को तो अभी धूप बनी हुई है। इस वाले खेत का हमने यहाँ पे लूट बना लिया है। हमने यहाँ पे घास का लूट बना दिया है और आज मौसम फिर से गंदा होने लग गया है। यहाँ पहाड़ों में तो बारिश नहीं चाहिए, पर फिर भी यहाँ बारिश होने लग जाती है, क्योंकि असोज के महीने में जितनी बारिश कम आए उतना हमारे लिए अच्छा है। और पर आज मौसम फिर से गंदा हो गया। हमने तो फिलहाल यहाँ पे लूट बना लिया है, पर थोड़ा सा ऊपर मडबे का नऊ है जो कि भीग जाएगा आज वो, अगर बारिश हुई तो। और अगर नहीं होती तो कल हम उसे बांध लेते, पर आज बहुत थकान हो गई है, आज हम उसे नहीं बांध सकते हैं। वैसे पहाड़ों में आजकल जितनी बारिश ना हो उतना हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अगर पहाड़ों में बारिश हुई तो और एक तो सूरज का महीना, दूसरा हमारा घास जो भी काट रखा है वो भीग जाता है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमें ये रहती है, 2-3 दिन बारिश के बाद अगर धूप आती है तो फिर 1-2 धूप हमें उसे सुखाने के लिए चाहिए और फिर 1-2 धूप के बाद उसे पलटना होता है। फिर पलटने के बाद फिर से उसे बांधना होता है और काफ़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जितना हम पलटने में हमें टाइम लगता है उतने में तो हम बांध लेंगे। और इसलिए हमें अभी बारिश नहीं चाहिए, जो कि हम लगातार काटते रहे और उसी साथ उसे बांध भी लें, ना भीगने का झंझट ना पलटने का झंझट। और अगर भीग गया तो उसके बाद एक तो पलटने का झंझट, दूसरा फिर घास किसी काम का नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है पूरा काला पड़ जाता है और गाय भैंस भी उसे उतनी अच्छी तरह से नहीं खाते हैं। इसलिए हमें बारिश नहीं चाहिए। आज हमने इस वाले खेत में पूरा घास काट के यहाँ पे हमने अपना लूट बना लिया है। और फिलहाल ऊपर जो हमारा नऊ हमने काट के रखा है
उसे आज नहीं बांध पाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान होगी है। अब उसे हम कल बांधेंगे, और अगर बारिश नहीं हुई तो, नहीं तो फिर उससे भी बारिश के बाद जब धूप आएगी पलट के फिर बांधना होगा। तो अभी मुझे जाना है ऊपर चंदपुर। अब घर जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद चंदपुर के लिए जाते हैं। वहाँ मेरा हल्द्वानी से कुछ सामान आया है, उसे लेके आते हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर की ओर। मुझे भी जाना है चंदपुर में, वहाँ से कुछ सामान आया है मेरा हल्द्वानी से, उसे लेने के लिए मैं ऊपर जा रही हूँ चंदपुर पे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने घास का लूट बनाया, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ चंदपुर। आजकल गांव में जगह जगह पे घास की कटाई शुरू हो रखी है, और वो नीचे भी पूरा घास की कटाई हो रखी है, और उससे नीचे वहाँ पे घास का लूट बना रहे हैं। कुछ लोग आए हैं वहाँ पे, और शाम के समय मौसम गंदा हो गया है, जिससे लोग काट रहे हैं, उसको बांधने में लगे हुए हैं। और कुछ इस तरह से वहाँ पे नीचे भी यहाँ पे घास की कटाई चल रही है। आजकल गांव में कहीं पे धान की कटाई, कहीं पे मडवे की लवाई, और कहीं पे घास की कटाई शुरू हो गई है। और यहाँ हमारे साइड को नीचे को सारे खेत खाली हो गए हैं, और एक दो खेती बचे हैं। अभी मैं इस वाले रास्ते से ऊपर चंदपुर के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे भांग की फसल भी पीली पीली होने लगी है, और कुछ समय के बाद भांग होना शुरू हो जाएगा। और ये देखो इस तरह से इसके पत्तियाँ पीले होने लगे हैं। ऊपर नीचे इस तरह से बिच्छू घास हो रखा है, और बिच्छू घास के बीच में इतने प्यारे सुंदर इसके फूल हो रखे हैं। अब मैं पहुंचने वाली हूँ चंदपुर पे, जो कि मुझे यहीं से सामान लेके जाना है। और ये बिल्ली इस थैले में आया है मेरे लिए हल्द्वानी से सामान, पर थोड़ा सा है, बहुत कीमती है। और अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि मुझे अभी नीचे से घास भी बनाना है। और पहले मैं सीधे यहाँ ऊपर सामान लेने के लिए आई, और चंदपुर में मेरा जो हल्द्वानी से सामान आया था मैं उसे लेने के लिए आई थी। और साथ में मैं अपने साथ दराती लेके आई थी, और दराती को इसी खेत में छुपा के गई थी मैं ऊपर जाते समय। और अभी मैंने यहाँ आके थोड़ा सा यहाँ से घास भी बना लिया है। और अब चलते हैं घर के लिए। और यहीं पे मैं सामने दराती छुपा के गई थी, और यहाँ पे मैंने घास भी काट लिया है। और अब चलते हैं घर को, क्योंकि मैं इसलिए लेके आई दराती क्योंकि मुझे ऊपर आना ही था। और मैंने सोचा नीचे जाते वक्त मैं घास भी बना के ले जाऊंगी, क्योंकि घर जाके मुझे ऊपर आने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मैं साथ में दराती लेके और दराती को यहीं छुपा के गई। और अब चलते हैं घर के लिए। कल से मौसम ख़राब बता रही है, और बारिश भी हो सकती है, क्योंकि इस साइड को आज पूरे काले काले बादलों से पूरा आसमान ऐसे बंद हो चुका है। और कुछ इस तरह का मौसम आज का हुआ है। और कल तक अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा और काम हो जाएगा, नहीं तो जितनों ने भी घास काट रखा है आज सारी रात सबको यही परेशानी होगी कि कहीं हमारा घास भीग ना जाए। और आज बारिश नहीं आएगी तो कल हम बांध लेंगे, यही सोचते रह जाएंगे लोग। और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। अभी शाम का समय है, कुछ इस तरह का मौसम आज बना हुआ है। और इस साइड को कुछ ज़्यादा ही काले बादल लगे हुए हैं। यही कहते हैं एक पंते दो काज। और मैंने सामान लाने के साथ साथ थोड़ा सा मैं घास काट के भी ला गई हूँ, क्योंकि अगर कल बारिश होगी तो मुझे घास की झंझट नहीं रहेगी। अभी हमने इस वाले खेत का घास बांधा, और यहाँ पे हमने लूट बनाया। अब अंधेरा होने लग गया है, और मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पे।